नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी रिलेटेड राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है UPPCL 23 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर समाप्त हो गया है और हम आपके लिए 100% जीके जीएस साइंस और कंप्यूटर के ऑथेंटिक क्वेश्चन लेकर आए हैं। अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें ताकि इस तरह की वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। और फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो का आपको PDF चाहिए तो PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज की फर्स्ट शिफ्ट में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि ARPANET की फुल फॉर्म क्या होती है। तो आपको बता दें, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेट, ये आपकी ARPANET की फुल फॉर्म होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि शॉर्टकट की कंट्रोल क्यू का क्या मतलब होता है। तो आपको बता दें, शॉर्टकट क्यू एक कीबोर्ड शॉर्टकट है जो उस प्रोग्राम के आधार पर भिन्न होता है जहां इसका प्रयोग किया जा रहा है। उदाहरण के लिए जैसे कि आपको बता दें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पैराग्राफ के स्वरूप पूर्ण को हटाने के लिए कंट्रोल क्यू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है IPv4 साइज क्या होता है। तो आपको बता दें, IPv4 में 32 बिट एड्रेस लेंथ होता है। अगर बात करें, अगले शिफ्ट में पूछ लिया गया, IPv6 में 128 बिट्स एड्रेस लेंथ होता है। ठीक है, यह मैनुअल और HDHCP एड्रेस कॉन्फ़िगरेशंस को सपोर्ट करता है। ठीक है, अगर आपसे अगला पूछ सकता है IPv6 में कौन सी बिट होती है, तो 128 बिट होती हैं। ठीक है, ये आप ध्यान में रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्टिव सेल कहाँ दिखता है। तो आपको बता दें, एक एक्टिव सेल का करंट लोकेशन यदि जानना है तब सबसे पहले स्टैंडर्ड तरीका है कि आप उस सेल की मैनुअल रॉ कॉम्बिनेशंस को देख लो, जैसे कि A2 फर्स्ट कॉलम सेकंड रॉ या B5 में सेकंड कॉलम फिफ्थ रॉ। जब आप एक स्प्रेडशीट के किसी स्पेसिफिक सेल पर क्लिक करते हैं तो वो एक एक्टिव सेल बन जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एनालिटिकल इंजन का आविष्कार कब हुआ था। तो चार्ल्स बेबेज ने सन 1833 में एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया। यह कंप्यूटर पहले कंप्यूटर से कहीं ज़्यादा एडवांस था। तो इसका आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने किया था। कब किया था? 1833 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंट्रोल डी का मतलब क्या होता है। तो आपको बता दें, कंट्रोल डी, इन्हें प्रेस करने से आप किसी भी टैब को बुकमार्क कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग थे, जिनका कार्यकाल 1772 से 1785 के तक था। ठीक है, 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था। ठीक है, आपको बता दें, और आपको बता दें जो बंगाल विभाजन हुआ था वो 1905 ईस्वी में हुआ था। और किस समय होता, तो वो हुआ था आपका लॉर्ड कर्जन के समय पर यह बंगाल विभाजन किया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कथकली किस राज्य का नृत्य है। तो कथकली केरल का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल राज्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है। तो ग्रह हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये आपके 8 ग्रह हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह कौन सा है। तो विशालकाय लाल धब्बा बृहस्पति ग्रह पर निरंतर चलने वाला एक प्रति चक्रवातीय तूफान है। यह कम से कम 400 वर्षों तक बना रहता है। यह मनुष्य ने दूरबीन के माध्यम से इसे देखा गया है। ठीक है, तो किस ग्रह पर है ये? बृहस्पति ग्रह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीला सागर क्षेत्र वर्ग के कितने किलोमीटर में फैला हुआ है। इसको आप देख लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हमें इसका आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोलेन जर्मनी में कौन सी नदी में पड़ती है। तो कोलेन ईरान नदी के दोनों तरफ बसा हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइन नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन है हमारा, देश में नए कंप्यूटर की घोषणा कब आरंभ हुई थी। तो भारत में कंप्यूटर युग की वास्तविक रूप से शुरुआत सन 1956 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1956 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम कंप्यूटर रिजर्वेशन पद्धति कब लागू की गई थी। तो 1886 ईस्वी में भारतीय रेलवे ने कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली शुरू की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1986, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, NaL की फुल फॉर्म क्या होती है। तो राष्ट्रीय
एरोस्पेस प्रयोगशालाएं NAL की सबसे बड़ी एरोस्पेस फर्म में से एक है। यह 1959 में दिल्ली में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा स्थापित किया गया था और इसका मुख्यालय बाद में 1960 में बेंगलोर में स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर प्रोग्राम की सूची को क्या कहा जाता है? तो उसे मेन्यू कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर या किसी कंप्यूटर के कार्य क्षमता समाप्त हो जाने पर उत्पन्न कचरे को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, LAN का पूरा नाम क्या है? तो लोकल एरिया नेटवर्क का पूरा नाम है। ठीक है, क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये आप ध्यान में रखना, नेटवर्क ये इसका फुल फॉर्म होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, DBMS की पहचान कैसे की जाती है? तो DBMS जो आपका डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटा को संग्रहित एवं प्रतिबंधित स्टोर मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर है। यह एक विशाल डेटा को संग्रहित करने की क्षमता रखता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, देश का पहला राष्ट्रीयकृत डाकघर कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत में पहला पोस्ट ऑफिस कोलकाता में 1774 ईस्वी में खोला गया था। भारत में स्पीड पोस्ट की शुरुआत 1986 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटरकृत का नाम क्या है? तो वर्ल्ड वेब वाइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर विज्ञान में PhD करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो डॉक्टर राज रेड थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो माउस का आविष्कार डगलस कार्ल्स एजेंटबर्ट ने 1960 ईस्वी के दशक में किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो आविष्कारक चार्ल्स बेबेज को प्रथम मैकेनिक कंप्यूटर का आविष्कार करने के लिए जाना जाता है। इससे अधिक जटिल इलेक्ट्रॉनिक डिजाइनों को बढ़ावा मिला। 1837 ईस्वी में इसके द्वारा स्वीकृत किया गया था। तो 1837 ईस्वी में इसको आविष्कार किया गया था। किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो इसका निर्माण 1003 और 1010 के बीच चोल शासक प्रथम राजराज चोल ने करवाया था। इसके नाम पर इसे राजेश्वरम मंदिर का नाम भी दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बसंत रास नृत्य कहाँ का है? तो ये मणिपुर राज्य का है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, खोल जंजार नृत्य कहाँ किया जाता है? तो इसको आप देख लीजिएगा, ये कहाँ किया जाता है। तो कर्मा नृत्य कहाँ का है? तो आपको बता दें, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड और महाराष्ट्र, इनमें से कोई भी आपका ऑप्शन होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो गुप्त राजवंश, गुप्त साम्राज्य जो आपका 240, 275, 550 ईसा पूर्व एक भारत का एक हिंदू साम्राज्य था जिसने लगभग संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया। इतिहासकारों द्वारा इस अवधि को भारत का स्वर्ण युग माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, GST की शुरुआत कब हुई थी? तो 1 जुलाई 2017 को GST की शुरुआत की गई थी। वस्तु एवं सेवा कर इसकी हिंदी में बोलते हैं। भारत में 1 जुलाई 2017 को तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा लागू की गई थी। आपसे पूछ लिया गया था किस मंत्री ने लागू की गई थी? तो वित्त मंत्री आपके अरुण जेटली थे, उस समय उन्होंने ये लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, तो सुरेश रैना की पुस्तक का क्या नाम है? तो सुरेश रैना की जो पुस्तक आत्म पुस्तक का नाम है तो वो है आपका बिलीव। तो फ्रेंड्स ये थे क्वेश्चन आपके जो यूपी PCL में आपके आज आपके फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें ताकि इस तरह की वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।